Attention everybody, this video contains superstars who may be not as good as Roman Reigns but have higher ratings than him. बाय द वे स्लैम अटैक्स की एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो इसलिए इन चारों में से बताओ कि कौन सा वाला मेरे को लेना चाहिए अनबॉक्सिंग के लिए। और अगर किसी ने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पहले नहीं देखी तो वो भी जरूर देखना, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड केज मैच वेबसाइट, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेट नर्ड्स मिलके रेट करते हैं WWE सुपरस्टार्स को जिन्होंने कभी भी बैक फ्लिप तक नहीं मारा होगा। वो WWE सुपरस्टार्स की एबिलिटीज को रेट करते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाई नॉट, वी आर फैंस, वी आर डेस्टिन्ड टू रेट देम। और इसीलिए आज हम ऐसे ही सुपरस्टार्स को देखने वाले हैं कि इन सुपरस्टार्स की रोमन रेंज से ज्यादा रेटिंग है उस वेबसाइट के ऊपर। एंड लेट्स सी के वो कौन कौन से सुपरस्टार्स है। कुछ सुपरस्टार्स को हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि कुछ सुपरस्टार्स को हम मेंशन नहीं करेंगे ताकि आप आर्टिकल का लिंक खोल के देख सको कि अच्छा वो कौन थे। एंड अगर रोमन रेंज की रेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ रोमन रेंज की रेटिंग कितनी है केज मैच पे, देन इट इज 6.87। इट मीन्स इफ आई गो टू केज मैच वेबसाइट तो हो सकता है कि मेरी रेटिंग डिफॉल्ट 8 होकर आ जाए। तो ये वही है 2015-14 वाली जो ऑडियंस थी ना, जो बहुत हेट कर रही थी, तो उस टाइम की वजह से ये सम अप होके 6.87 बन गया। एंड अगेन यू कैन नॉट इवन आर्ग्यू विद देम बिकॉज उनका वही घिसा पिटा डायलॉग रहता है कि रेसलिंग स्किल होनी चाहिए, माइक स्किल होनी चाहिए, रो रो के प्रोमो कट करना चाहिए, तो फिर यू कैन नॉट विन इन एन आर्ग्यूमेंट विद देम। तो अभी जो सुपरस्टार्स की शुरुआत करते हैं, नंबर 10 पर रखा है इन्होंने कार्लिटो को विद 6.97। बेयरली वो रोमन रेंज को बीट कर रहे हैं बिकॉज लाइक 0.10 के डिफरेंस है, बट स्टिल लाइक कार्लिटो बीटिंग रोमन रेंज इज अ बिग थिंग। कार्लिटो ने कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती है, मीनवाइल रोमन रेंज जो कि मेन इवेंट कर चुके हैं, जॉन सीना के साथ लड़ चुके हैं। तो यू कैन टेल कि हाँ इस वेबसाइट पर कैसे कैसे लोग आए होंगे। आई कैन से कि बहुत सारे लोग आई गेस इंटरनेट पर शायद यही चीज ढूंढते हैं कि हाँ कौन अंडररेटेड है और हम उसको थोड़ा और रेटेड बनाते हैं, एंड देन जो ऑलरेडी पॉपुलर दिख रहा है उसको हम अंडररेटेड बनाने की कोशिश करते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसको देखो, जिसे कोई नहीं देख रहा उसे देखो। बट आई डोंट थिंक सो कि कार्लिटो की ये रेटिंग बेकार है। 6.97 इज डेफिनेटली, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद कम होगी, बट द पॉइंट इज कि रोमन रेंज की इतनी कम है कि कार्लिटो की रेटिंग उसके सामने ज्यादा लग रही है। दैट इज द थिंग। अगला सुपरस्टार, ओ माय गॉड, यू कैन नॉट बिलीव इट इज शेल्टन बेंजामिन with 7.63। oh my god। बट अगेन इसमें तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बचपन में जो शेल्टन बेंजामिन ने लैडर से कूद कूद के मूवमेंट्स दिए हैं, और वो शॉन माइकल्स का किक पड़ना शेल्टन बेंजामिन पर, ऐसे कुछ मूवमेंट्स तो दिए। आई थिंक उसकी वजह से शेल्टन बेंजामिन का बनता भी है। एंड सिंस यू नो कि भैया हाँ ये ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स के साथ ट्रेन किया है और इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस टाइटल के जो उनके रेन थे वो काफी इंजॉयबल थे, उनके मैचेस बढ़िया होते हैं, तो ऐसी रेटिंग तो डेफिनेटली बनती थी। बट अगर आप लाइक ऐसे देखते हो कि हाँ शेल्टन बेंजामिन इज बेटर देन रोमन रेंज तो काफी वियर्ड लगता है। एंड 7.63 इज जस्ट प्रूविंग दैट। अगला सुपरस्टार तो आपको तहस नहस कर देगा, एंड इट इज नन अदर देन सेड्रिक अलेक्जेंडर। हर्ट बिजनेस का एक और सुपरस्टार इस लिस्ट में। यस काफी वियर्ड लग रहा होगा ये जानकर कि हर्ट बिजनेस जिसको कोई भाव नहीं देता, जिसको अकेले बॉबी लैशली ने उठा के पटक दिया था इस रॉ में, उन दोनों की रेटिंग रोमन रेंज से ज्यादा है। सेड्रिक अलेक्जेंडर की रेटिंग है 8.00, यानी कि पूरे 8 नंबर मिले हैं 10 में से। भाई साहब अगर आपने कभी कॉमेडी सर्कस देखा होगा तो उसमें 10 में से 9, 10 में से 10, 10 में से 8 बहुत रेयरली मिलता था, और 10 में से 7 तो मैंने पता नहीं बहुत ही कम देखा होगा, बट रोमन रेंज को उससे भी कम मिला है। तो लाइक इमेजिन कर लो आप। अगला सुपरस्टार रखा है टेड डिबियासे with 6.90 रेटिंग। ओ ये तो 0.3 के मार्जिन से, राइट, 0.3 के मार्जिन से टेड डिबियास से ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर हम में से 20-25 लोग भी अगर चले गए वहां पर रेट करने रोमन रेंज को, तो टेड डिबियास से तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। एटलीस्ट हमारा इतना तो नाम होगा कि हाँ हमने रोमन रेंज को टेड डिबियास से आगे निकलवाया। आई मीन कम ऑन, टेड डिबियास की सिंगल जो अचीवमेंट है वो ये कि वो टेड डिबियास से सीनियर के बेटे हैं, दैट्स इट। चलो एक और अचीवमेंट कह देते हैं कि रैंडी ओटन के साथ जो लेगेसी थी उसका बहुत बड़ा पार्ट थे वो, बिकॉज लेगेसी फैक्शन यूनिक थी। चलो अपनी जेलेसी को असाइड करते हुए मैं ये भी बोल देता हूँ कि एक टाइम पर टेड डिबियासे ने मरीज को पटा दिया था, ठीक है, बट स्टिल यार लाइक टेड डिबियासे का ऐसा कौन सा मैच देख रही है इंटरनेट ने जो रोमन रेंज से ज्यादा उन्हें 6.90 की रेटिंग दे दी। भाई बढ़िया, अब तो क्या ही हम कर सकते हैं। अगला सुपरस्टार है इट्स शेन मैकमैन
एंड हिज रेटिंग इज 7.57। एंड शेन मैकमैन का देखो, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है रेटिंग कम है शेन मैकमैन की आराम से 8 के आसपास तो होनी चाहिए थी, बिकॉज जिस तरह से उस बंदे ने अपनी बॉडी को लाइन पे लगाया है, कंसिडरिंग कि हाँ वो ओनर का बेटा है। लाइक अगर आप विंस मैकमैन के बेटे हो तो आप खुद बॉडी पर दाव नहीं लगाओगे, आप दूसरों को बोलोगे कि ए चल ऊपर से कूद, बट ये बंदा खुद कूदता है, प्रॉबेबली बिकॉज विंस मैकमैन से ही वो ट्रेड्स आए, बिकॉज विंस मैकमैन वो हर चीज़ कर सकता है जो वो दूसरों से कहता है करने को। तो अनलाइक उसमें हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते शेन मैकमैन को कि वो ऐसे क्यों करता है। तो शेन मैकमैन के जो मैचेस रहे कर्ट एंगल के साथ जो वो मैच था, और जो ग्लास शैटरिंग मोमेंट था, और ऊपर से हेल इन अ सेल के ऊपर से जो कूदते हैं, और उनके अर्ली डेज में भी वो वाला आया था ना जब स्टीव ब्लैकमैन के साथ मैच था और ऊपर से कूद गए थे, मतलब कूद गया, गिरा ही दिया था उन्हें। तो आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक उनको आराम से इससे ज्यादा रेटिंग मिल जानी चाहिए थी। बट अगेन शेन मैकमैन इज डेफिनेटली बेटर देन रोमन रेंस। अब इसको सरकास्टिकली लो या रियलिटी में लो, ये आपके ऊपर है, बिकॉज विंस मैकमैन के बेटे के साथ कोई कुछ भी नहीं पंगा ले सकता। अगला सुपरस्टार देखो पॉल बर्चिल आई डोंट थिंक सो कि काफी लोगों को रिमेंबर होगा, क्योंकि एज मच एज आई नो कि बहुत ही छोटा लाइक उनका टेन्योर था। शायद मैंने उनको कुछ टाइम ECW में देखा या रॉ में देखा होगा, मतलब एक जॉबर की टाइप ही था। बट आई कैन नॉट बिलीव कि इस बंदे की रेटिंग 7.50 है। आहा। और जो इसमें इमेज दिखा रखी है पायरेट गिमिक वाली, पायरेट गिमिक तो मेरे को डेफिनेटली नहीं याद, बट मेरे को ये याद है कि वो किसी लड़की के साथ आता था और उसका जो कैरेक्टर था वो विलियम रीगल जैसा दिखता था। मेरे को नाम भी याद आ गया, उसका नाम केटी ली बर्चिल था। तो हाँ, मेरे को ये सब याद है, पता नहीं क्यों, प्रॉबेबली बिकॉज अगर आप बचपन में देखना शुरू कर देते हो तो आपको जॉबर्स के भी नाम याद हो जाते हैं। लाइक मेरे को एरिक एस्कोबार का भी नाम याद है, कम ऑन। तो हाँ, पॉल बर्चिल की रेटिंग ज्यादा है एंड आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से नाउ। अगला सुपरस्टार है अपोलो क्रूज विथ 7.23। भाई जिस तरह से अपोलो क्रूज जाकर बैठा था ना रोमन रेंस के साथ उनके ऑफिस में, जब वो कैरेक्टर चेंज होने से पहले की बात है वो, तो उस टाइम पे लग तो नहीं रहा था किसी एंगल से कि अपोलो क्रूज खुद ये चीज मानते हैं कि हाँ मैं रोमन रेंस से बेटर हूँ। ये जो अभी रिसेंट का इनका कैरेक्टर आया था अपोलो क्रूज का, ये तो थोड़ा ठीक था मेरे हिसाब से, बट उसके पहले का तो आई डोंट थिंक सो कि अपोलो क्रूज का लाइक इतनी रेटिंग बनती है। 7.3 इज जस्ट टू मच, लाइक इट इज वेरी क्लोज टू शेन मैकमैन। एंड एक ही जगह खड़े होकर बैकफ्लिप मारना और शेन मैकमैन की तरह हेल इन अ सेल से गिरना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड फाइनल सुपरस्टार जो रखा है, लाइक इसको मैंने फाइनल में इसीलिए रखा बिकॉज इट इज द मोस्ट लाफेबल थिंग एंड इट इज जेक हेगर और जैक स्वैगर, जिस भी नाम से आप जानते हो। वाह भाई वाह, जैक स्वैगर भी इस लिस्ट में है। मतलब जैक स्वैगर अगर रोमन रेंस से ऊपर है तो इसके बाद तो आपको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं। ओके, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, जैक स्वैगर का जो थीम सॉन्ग था पेट्रियट एक्ट करके जो था, दैट वाज द ओनली बेस्ट थिंग अबाउट जैक स्वैगर। ओके, इसके अलावा कोई भी लाइक उनका कैश इन भी मेरे को वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग कैश इन में से एक लगता है। जब उन्होंने जेरिको को हराया, उनका टाइटल रेन सबसे बोरिंग लगता है मेरे को। उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा था कि भाई इस बंदे ने जीता ही क्यों उस टाइम पे, भाई मैट हार्डी जीत जाता यार ब्रीफकेस, या फिर कोफी किंगस्टन को दे देते, इतने सारे तो ऑप्शंस थे। जैक स्वैगर को ही क्यों जीतना था? लाइक मे बी इज बिकॉज अगर आप अब सोचते हो तो ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए कि हाँ भाई जिस तरह से ये अमेरिकन ऑल अमेरिकन करता था, मे बी जस्ट मे बी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनमें नेक्स्ट कर्ट एंगल देखने की कोशिश कर रहे होंगे। बट नेक्स्ट कर्ट एंगल तो भाई बहुत दूर की बात है, इसमें नेक्स्ट जेम्स एल्सवर्थ भी अगर दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सो या दैट इज इट, लाइक दिस इज द टाइम टू एंड द वीडियो जब आपको पता चल जाए कि जैक स्वैगर इज बेटर देन रोमन रेंस। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे को क्या पूछना चाहिए। और हाँ, स्लैम अटैक्स के बारे में जरूर ट्विटर पे जाके बताना, नंबर 1, 2, 3 या 4, और वैसे आप कमेंट्स में भी लिखकर बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO